बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यूं तो अक्सर अपने बेबाक अंदाज को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस के एक नेता उन पर कुछ ऐसा बोल बैठे कि कांग्रेस ही निशाने पर आ गई है। दरअसल कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर अमर्यादित बयान दे दिया, जिसके बाद वो बीजेपी के निशाने पर आ गए। इसके साथ ही हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर भी मुकेश नायक कुछ ऐसा बोल बैठे कि अब वो चौतरफा घिर गए हैं। तो आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों कांग्रेस पर फिर लगे हैं सनातन के अपमान के आरोप, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर धाम की सदगुरु योगी धीरेन्द्र कृष्ण का सुनते पवन पुत्र हर भारत की इस सनातन की जड़ों को कोई हिलाना तो दूर की बात है, टच नहीं कर पाएगा। और यही आवश्यक है। ये 27 क्षेत्रों से हमारा वैदिक वांग्मय बना है। क्या जानते हैं इस बारे में? वो नंबर 1 के उचक्के व्यक्ति हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में जन्मे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी चमत्कारी सिद्धियों की वजह से पूरे देश में चर्चा का विषय बने रहते हैं। तो वहीं मन की बात जान लेने की उनकी कला और सिद्धि ने दुनिया में उनके प्रति एक अलग तरह के आकर्षण को पैदा किया है। घर में विघ्न बना हुआ है, माता पिता हैरान। 2016 से दिक्कत बनी माँ को स्वास्थ्य की समस्या, माता पिता का नाम रोशन करेंगे, आशीर्वाद है। उनकी सिद्धि के चलते एक बड़ा जन समुदाय उनसे जुड़ा हुआ है। इस बीच बीते 2 सालों के अंदर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपनी सिद्धि के बूते पूरे देश की अलग अलग जगहों पर अपने कार्यक्रम करते हैं। उनके इन कार्यक्रमों में लाखों का जन समुदाय इकट्ठा होता रहा है। लोगों का बागेश्वर धाम और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अटूट विश्वास जुड़ चुका है। लेकिन इन सब के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कुछ ऐसा बयान दे डाला जिसके कारण अब वो निशाने पर आ गए हैं। मुकेश नायक ने न केवल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा पर सवाल खड़े किए, बल्कि उन्हें भी अब शब्द कह डाले। सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा की नाक कटवाने वाले लोग हैं, इन्हें कोई ज्ञान नहीं है। मैं बागेश्वर धाम वाले शास्त्री जी से ये कहता हूँ, ये 27 क्षेत्रों से हमारा वैदिक वांग्मय बना है, जो भारतीय संस्कृति, धर्म और सनातन संस्कृति का आधार है। क्या जानते हैं इस बारे में? वो नंबर 1 के उचक्के व्यक्ति हैं। आजकल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपनी रामकथा के साथ साथ हिंदू राष्ट्र के संकल्प को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। इस पर भी मुकेश नायक ने बड़ा बयान दे दिया। हिंदू राष्ट्र पर कांग्रेस नेता ने क्या कहा, वो भी सुनिए। 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। हमारे बाजू में इस्लामिक राष्ट्र केवल धर्म के आधार पर बन गया, तो भारत तो आजादी के साथ ही हिंदू राष्ट्र स्वयं हो गया। अब ये किस तरह का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं बागेश्वर धाम वाले? और अगर बनाना चाहते हैं तो उसका क्या संविधान होगा? 25 करोड़ मुसलमानों के साथ वो क्या व्यवहार करेंगे? संविधान में उनकी क्या जगह होगी? उसको लेकर उनके दिमाग में क्या रोड मैप है? उनको 2 कौड़ी की तो जानकारी नहीं है। वो उचक रहे हिंदू राष्ट्र बनाना है। एक तरफ मुकेश नायक का यह बयान है, दूसरी ओर बीजेपी ने उनके इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी जिसने अपनी सत्ता की लालसा के लिए देश का बंटवारा करवाया, 50 सालों तक देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके सत्ता हासिल करी। कांग्रेस के नेता जो हमेशा हिंदुत्व का, सनातन का विरोध करते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का छल कपट प्रपंच है, जो देश और प्रदेश की जनता अच्छे से पहचानती है। कांग्रेस की एक काठ की हांडी अब नहीं चढ़ने वाली। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर विवादित बयान देकर एक बार फिर कांग्रेस निशाने पर आ गई है। सवाल यही, क्या मुकेश नायक इस बयान के लिए माफी मांगेंगे? क्या मुकेश नायक ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो एक कथावाचक के लिए शोभनीय है? ब्यूरो रिपोर्ट, वचन देते हैं कि मर जाएंगे लेकिन सनातन